बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा, तौफीक ताईद हिम्मत यारी, तौफीक ताईद हिम्मत यारी। हम बैतुल ख्याल के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। इसमें आज़म जब एक मोमिन सालिक उसको तमाम शराइत के साथ अगर पूरा करता है तो उसी इसमें आज़म में इमाम के नूर का ज़ुहूर होता है, इमाम के दीदार उसको नसीब होते हैं। रूह जो है वो इंसान के जिस्म में है, उसका अपना एक प्रेजेंस है। इसी तरह से अकल भी इंसान के जिस्म में है, उसका अपना प्रेजेंस है। और जिस्म तो हम सब देखते ही हैं और अपने आप को जिस्म ही समझते हैं ज्यादातर औकात। इन तमाम चीजों को मिला के इंसान की हस्ती बनती है, यानी कि हमारा जिस्म, हमारी रूह और अकल। लेकिन इंडिविजुअली इन तमाम की अपनी एक एंटिटी है जिसको हम पहचानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जिस्म नजर आता है, वक्त के साथ उसकी अकल नजर आती है, पढ़ाई के साथ, समझ के साथ उसकी अकल नजर आती है कि वो समझदार हो गया है। लेकिन रूह की जो समझ है वो आगे चल के जब वो खुद अपनी मर्जी से रूहानियत का शौक रखे और उसमें आगे बढ़े, तभी वो रूह की जो हस्ती है वो उसके ऊपर आश्कार होती है। रूह जो है वो सटल है, ट्रांसपेरेंट है, आंखों से नजर नहीं आती। इसीलिए रूह का जो कनेक्शन है वो इंसान कामिल, इंसान हमारी तरह ह्यूमन, कामिल यानी मुकम्मल, कंप्लीट यानी कि परफेक्ट मैन। हमारी रूह का कनेक्शन परफेक्ट मैन से है और वो इंसान कामिल इमाम ज़मान बजाते खुद है। यानी इमाम वो परफेक्ट मैन है जिससे हम तमाम का रूहानी कनेक्शन, हमारी रूहों का कनेक्शन इमाम के साथ है। रूहानियत में ये चीज जानी जा सकती है। इल्म के मकाम पर, हम इल्मुल यकीन के मकाम पर इल्म से इन बातों को समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे मोमिन तरक्की करता है, आरिफा आगे बढ़ती है, आरिफ आगे बढ़ता है, वो रूहानियत के अंदर, ऐनुल यकीन के अंदर इन तमाम माजिजात को देख और समझ सकते हैं। इसमें आजम या हमारा जो बोल है वो एक कनेक्शन है। इमाम के साथ मोमिन का एक कनेक्शन है। इमाम का नूर, खुदा का नूर, रसूल का नूर, मारिफत का नूर, इस्लाम का नूर, ये तमाम नूर जो है एक लफ्ज में समो के इमाम जो है वो हमें इनायत कर देते हैं, बख्शिश कर देते हैं। यानी कितने सारे नूर के हमने हवाले दिए कि खुदा का नूर, रसूल का नूर, इमाम का नूर। दुनिया में जो है वो तमाम बातें जो है वो जुदा गाना है, यानी बहुत सारी है, नंबर्स हैं कि भाई ये भी नूर है, वो भी नूर है, ये भी नूर है। लेकिन दर हकीकत में ये तमाम एक ही हैं। जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं ये तमाम जो जुदा जुदा नूर है वो तमाम एक होते जाते हैं। दुनिया में हम जो है, आप हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं, हम तमाम अलग अलग हैं, हमारे नाम अलग अलग हैं, हम सब सेपरेट हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे जब इल्म और अमल से तरक्की होती है तो पता चलता है कि आगे के मकाम पर, ऊपर के मकाम पर हम तमाम एक हो जाते हैं। यानी कि दुनिया को कहा जाता है वर्ल्ड ऑफ मल्टीप्लिसिटी, आलम कसरत। हम तमाम नंबर्स में हैं, कसरत में हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे जब जाया जाता है तो हमें वर्ल्ड ऑफ यूनिटी यानी कि यक हकीकत, एक हकीकत हमें जो है वो हम बन जाते हैं। यक हकीकत के अंदर तमाम हकीकतें जो है वो आ जाती हैं। जिस तरह से बताया गया कि हम इस वक्त, हम में से हर एक अपनी एक जिंदगी रखता है, अपने
घर, फैमिली, अपना नाम, हर चीज अलग अलग है। लेकिन रूहानियत के मकाम पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम तमाम एक हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें आजम में जो नूर है वो इमाम का नूर, पैगंबर का नूर, इमाम का नूर, ये तमाम नूर दरअसल मोमिन का नूर बन जाते हैं। जिस तरह से कुरान में चैप्टर 57 वर्स 12 में बताया गया, क़यामत के दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। यानी क़यामत के दिन ऐसा होगा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। यानी कि मोमिनों का खुद का भी नूर होगा। ये बात एक नई बात है, ये बात हमने पहले नहीं समझी या सीखी थी। हमने हमेशा नूर को इमाम के साथ जोड़ा कि इमाम नूर है, इसमें आजम नूर है, खुदा नूर है, मारिफत नूर है, रसूल नूर है। मोमिन भी जब इन तमाम शराइत को मुकम्मल करता है तो उसका अपना नूर भी होता है, मोमिन मर्दों का और मोमिन औरतों का, यानी कि हर इंडिविजुअल का अपना नूर होता है। इसमें आजम जो है वो नूर की एक चिंगारी है जो मोमिन को दी जाती है। उस नूर की चिंगारी को अगर एक मोमिन बुझने से बचाता है और उस आग को इतना तेज करता है कि वो शोला बन जाती है, और फिर वो अपने आप को इमाम के नूर के साथ एक करने में अगर कामयाब हो जाता है तो वो ये जान पाता है कि किस तरह से वो यक हकीकत भी है और कसरत भी है। ये एक अजीब व गरीब माजिजा है जो रूहानियत में एक मोमिन इसको देख सकता है। तो जब हम दुनिया में बातें करते हैं, नीचे से चीजों को देखते हैं, तो हर चीज जो है वो अलग अलग है। इसीलिए इल्म की सख्त जरूरत होती है कि हम हर तरह के नूर को अलग अलग समझें। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते जाएंगे, समझते जाएंगे, अमल भी करते जाएंगे, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि ये किस तरह से तमाम चीजें एक हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मोमिन जो वो हमारी आंखों में रहते हैं। मौला ने फरमाया कि मोमिन मेरी आंखों में रहते हैं। क्या मतलब हुआ मोमिन मौला की आंखों में? यानी कि जब नूर मोमिन का होता है, उनका नूर जो है वो मौला की आंखों में रहता है। इसकी मिसाल कैसे होगी? जैसे सूरज है और सूरज की शुआएं हैं, फैली हुई हैं तमाम। इमाम की जो पेशानी है वो सूरज की मिसाल पर है, और तमाम मोमिनीन जो सैयारा जमीन पे है, जो प्लेनेट अर्थ में है, वो सूरज की किरणों की मिसाल पर है। तमाम का कनेक्शन सूरज से है, यानी कि इमाम से है। दूसरे लफ्जों में अगर इस बात को समझें कि एक सिरे पे इमाम है, दूसरे सिरे पे हम अपने इसमें आजम के साथ हैं। इसमें आजम पर अमल करने से जो रास्ता इमाम का और हमारे दरमियान जो रास्ता है, वो लिंक बाय लिंक हम इसको छोटा करते चले जाते हैं। अगर हम इमाम के बैतुल ख्याल के फरमान को याद करें तो हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह से लिंक बाय लिंक हम इमाम के करीब होते चले जाते हैं। इमाम की पेशानी में इसमें आजम जो है वो मुसलसल जारी होता है, ऑटोमेटिक होता है, अजम्पिया जाप होता है, जिसको अच्छी उर्दू में नूरे फ़आल का नाम दिया जाता है। नूरे फ़आल कहते हैं वो इसमें आजम जो खुद ब खुद चल रहा है, ऑटोमेटिक है, अजम्पिया जाप है और स्पीड के साथ चल रहा है। यानी इमाम की पेशानी में इमाम का नूर जो है वो मुसलसल चल रहा होता है। जो भी मोमिन अपनी नूर की चिंगारी को ऐसा शोला बनाए, उसको ऐसा स्पीड से पढ़े और ऑटोमेटिक करे कि उसके नूर का कनेक्शन इमाम की पेशानी में जो नूर है उससे हो जाता है। और उन्हीं मोमिनीन के बारे में इमाम फरमाते हैं कि मोमिनीन हमारी आंखों में रहते हैं। अगर वो नूर ना बोले,
اگر وہ نور خاموش رہے تو تمام روحیں جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گی، منجمد ہو جائیں گی. یعنی جو ہمارے اندر روحیں ہیں ان کو جو طاقت ہے یا ان کو جو انرجی ملتی ہے وہ ایمان کے نور سے ملتی ہے. لیکن اس نور کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسم اعظم ہے، ہمارے پاس ذکر ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، ہم ایمان کے نور کے ساتھ اس فریکوینسی کو ہم میچ کر لیتے ہیں. جس فریکوینسی پہ ایمان کا نور چل رہا ہوتا ہے، وتھ فائن ٹیوننگ، کانسٹنٹ فائن ٹیوننگ، ہم اس فریکوینسی پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ایمان کا نور، جو نور فعال جو ہے وہ ایکشن میں ہوتا ہے. نور ایک روشنی ہے، اس کو جلنا ہی ہے. اگر نور روشنی نہیں دے گی تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا. تمام روحیں جو ہے وہ منجمد ہو جائیں گی، خاموش ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی، کوئی زندگی نہیں رہے گی. تو ایمان کا نور جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، جب سے ازل سے ابد، کبھی نہ ختم ہونے والا نور اللہ نور ہمیشہ سے ہے. جس طرح سے مثال کے طور پر اگر ہم نہروں کی مثال لیتے ہیں، یعنی کہ سپرنگز، جب پانی چلتا رہتا ہے تو اس پانی کے چلنے سے پانی کے اندر صفائی بھی ہوتی ہے، اور وہ حرکت جو ہے وہ ایک کانسٹنٹلی پانی جو ہے چل رہا ہے. اس کے چلنے سے کیا ہوتا ہے کہ راستے میں جتنے بھی پھل پودے درخت ہیں ان تمام کو پانی ملتا ہے. اس میں مچھلیاں بھی ہیں، انسان بھی پانی پی رہے ہیں. اس کے چلنے سے تمام کو زندگی ملتی رہتی ہے مسلسل، اور اس سپرنگ کے اندر، اس چشمے کے اندر خود میں بھی ایک حرکت رہتی ہے. اسی مثال کو ایکچولی امام نے بہت ہی خوبصورت لفظوں میں کچھ ناگپور نومبر 28 1903 میں فرمایا. مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، تم میں جو روح ہے وہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ ایسے خیال تم کیوں نہیں کرتے؟ تم ہمیشہ خیال کرو کہ تمہارا روح کیا چیز ہے. تم اس کو اصل جگہ پر کیوں نہیں پہنچاتے؟ اس کو اصل جگہ پر پہنچانے کے لیے تم ہمت کیوں نہیں کرتے؟ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں سب دریا سمندر میں آ کے ملتے ہیں. سمندر میں ملنے کے بعد ان کو کوئی دریا نہیں کہتا. اسی طرح ہم ایک سمندر ہیں. تمہارے روح کا آخری سرا سمندر میں، یعنی کہ خود ہمارے میں ہے. آخر کار تم سمندر میں مل جاؤ گے، لیکن تم بہت ہی ناہمت ہو، اس لیے تمہارا روح جلدی سے وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. دیکھو، اس کچھ کے دریا میں وہ سمندر میں نہیں مل سکتے ہیں، راستے میں ہی سوکھ جاتے ہیں. اس طرح جو لوگ بے ہمت ہیں ان کا روح بھی اس کچھ کے دریاؤں کی طرح راستے ہی میں سوکھ جاتا ہے. تمہارا روح ایک دریا کی مثال ہے. تم انہیں راستے میں سوکھنے نہ دو. ہمت والے شخص کا روح جلدی سے سمندر میں مل جاتا ہے. یہ کچھ کے دریا ناہمت ہیں، اس لیے سمندر میں نہیں مل سکتے. دوسرے ملکوں کے دریا ہمت والے ہیں، اس لیے وہ جلدی سے سمندر میں مل جاتے ہیں، جیسا کہ دریائے اٹک یا دریائے سندھ میں مل جاتا ہے، اور دریائے سندھ کراچی کے سمندر کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، تب وہ پرسکون ہو جاتی ہے. دریائے سندھ بہت ہمت والا ہے. اسی طرح جو لوگ ہمت والے ہیں وہ لوگ دریائے سندھ کی طرح سمندر میں، یعنی ہم میں آ کر مل جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ناہمت ہیں ان کا روح دریائے کچھ کی طرح راستے ہی میں سوکھ جائے گا. تم اپنے روح کو راستے میں سوکھنے نہ دو، بلکہ سمندر میں مل جانے دو. تم اس بات پر اچھی طرح خیال کرو. کتنے خوبصورت طریقے سے مولا نے کتنے ڈیٹیل میں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان جو ہے وہ نور کا سمندر ہے، اور ہم تمام ایک انڈیویجول ایک دریا ہے، نور کا دریا ہے. دریا جو ہے وہ بہتا ہے. جب بہتا ہے یعنی کہ ایک ایکشن ہوتا ہے.
जब तक वो एक्शन में नहीं आता है वो सूख जाने का उसको खतरा रहता है। वो एक्शन क्या है, वो हिम्मत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीजें शुरू कर दी हैं, यानी कि इल्म को हासिल करके समझना कि किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है, किस तरह से जिक्र और इबादत में रहना है, इसमें आज़म को किस तरह से समझ के पढ़ना है, ये हरकत है। अब इमाम ये फरमा रहे हैं कि कंसिस्टेंट एक्शन से, प्रैक्टिकली हमेशा एक्शन में रहने से न सिर्फ आप खुद दरिया चलते रहेंगे, दूसरों को भी मदद करते रहेंगे और आखिरकार इमाम में मिल जाएंगे। एक्शन में रहना यानी कि हिम्मत का होना, अपने आप को रोक देना, ठहर जाना, इल्म से दूर हो जाना, जिक्र से दूर हो जाना, दुनिया की चीजों में मस्त हो जाना, ये तमाम बेहिम्मती की मिसालें हैं जो इमाम नहीं चाहते हैं कि हम करें। इसीलिए बहुत आसान होता है कि जब कुछ साथी मिल के अगर ये सफर शुरू करते हैं तो मौला जो है वो बरकत देता है, एक दूसरे को हम एक हिम्मत दे सकते हैं और हमारे अंदर जो हरकत, जो एक्शन चाहिए वो शुरू हो जाता है। जब एक्शन होगा तो जिंदगी आएगी, नामुमकिन बात हो ही नहीं सकती है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई एक्शन करे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही हमने अमल करना शुरू किया उसका फायदा होगा। जब पानी बहता है तो रास्ते में जितने भी घास, पौधे, दरख्त जो भी आता है, जो भी लैंड आता है, उन तमाम को वो पानी देते हुए खुद आगे बढ़ता चला जाता है, वो खुद सूख नहीं जाता है क्योंकि वो हरकत में है। तो जो एम्फसिस की जो बात है यहाँ पे, जो समझाने की बात है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जो चीज हमने आज शुरू की है, समझी है, उसको रोकना नहीं है, चाहे कैसा भी इम्तिहान आए। हमें ये याद रखना होगा कि इस रास्ते पे इम्तिहानात है। रूहानी तरक्की शैतान कभी नहीं चाहता है कि हमारी हो, हमारा नफ्स महाबड़वंत कहिए। हम जंगजू हैं, आर्मी है, लश्कर है इमाम की, और हमें अपने आप को हमेशा तैयार और हरकत में रखना है। जब भी हरकत नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, तमाम जिंदगी खत्म हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं कि जिंदा नुमा मुर्दा, हम जिंदा तो होंगे दुनिया में, दुनिया के तो काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारी रूह, जो मासूम रूह है, वो मरती चली जाएगी, सिसकती सिसकती वो खत्म हो जाएगी। उसके अंदर से जो जिंदगी की जो किरण है, जो नूर की रोशनी है, वो धीमे होते 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 वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो रूह इस कैद खाने के अंदर मुर्दा पड़ी रहेगी। इमाम को हम इसी कॉन्सेप्ट के हवाले से कि तमाम रूहें हैं, रूहुल अरवाह कहते हैं, यानी कि तमाम रूहें इमाम के अंदर हैं। जिस तरह से हम कहेंगे कि अगर हमारी ये जान है, अगर हमारा जिस्म है, तो इस जिस्म की जान क्या है? इस जिस्म के अंदर अगर रूह ना हो तो ये फिजिकल बॉडी काम नहीं कर सकती है। तो इस जान की जान क्या है? इस जान की जान रूह है, और रूह की जान जो है वो अकल है। अगर कोई शख्स है जो मेंटली जो है दिमाग नहीं रखता है, जिसको हम कहते हैं भाई क्रेजी है या पागल है, उसका दिमाग नहीं है, वो शख्स जिंदा तो होगा, उसके अंदर रूह तो होगी, लेकिन रूह की जो जान है वो मिसिंग है, यानी कि इसके पास कोई अकल नहीं है, वो रूहानी तरक्की नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है। तो जिस्म की जान जो है वो रूह है, रूह की जान जो है वो अकल है। इन तीनों को मिला के, इन तीनों से जब अमल किया जाता है तभी हम उस रूहुल अरवाह, यानी कि जो समंदर है, ये दरिया उस समंदर में मिलने की काबिलियत रखता है। रूहुल अरवाह जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। अगर हम इसको उर्दू में या फारसी में कहेंगे तो इसी बात को हम कहेंगे कि जान की जान, यानी हमारी जान की जान क्या है? हमारी जान की जान इमाम है। और इसी बात को अगर हम जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करेंगे तो इमाम जो है वो यूनिवर्सल सोल है। जो इमाम की रूह है वो यूनिवर्सल सोल है, और हम तमाम जो है उस यूनिवर्सल सोल में पनाह हो जाना चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं, मर्ज हो जाना चाहते हैं।
ہم نے اگر یہ لفظ نہیں سنے ہیں تو اس کو لکھنا چاہیے کہ یونیورسل انٹلیکٹ یعنی کہ عقل کل، پھر یونیورسل سول یعنی کہ نفس کل. تمام روحوں کو نفس کل میں ایک ہو جانا چاہیے. ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اس میں ایک ہو جائیں. قرآن میں چیپٹر 24 ورس 35 میں آیا مصباح کہتے ہیں اس کو، لیمپ کی مثال دی گئی ہے، چراغ کی مثال دی گئی ہے. اب اگر چراغ کی مثال دی گئی ہے تو چراغ میں کیا ہے؟ ایک آگ کا شعلہ ہے، وہ کانسٹنٹلی حرکت میں یعنی وہ جل رہا ہے. اسی طرح سے جب تک بول میں یعنی اس میں اعظم میں کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی مومن کے اندر، اس بول کے اندر اگر حرکت نہیں ہوگی تو وہ روشنی قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو بہت زیادہ ایمفسس ہم اس بات کو سمجھیں کہ بیت الخیال پریکٹس کرنے کی چیز ہے، علم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، سنبھالنے کی، رکھنے کی، 1 گھنٹے کے لیے چھپانے کی چیز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے شاید ہم اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. ایک اور فرمان پڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جولائی 13 1903 میں مولا فرماتے ہیں ہم دنیا کے ڈاکٹر نہیں لیکن دل یعنی کہ روح کے ڈاکٹر ہیں. اگر تمہیں دل کی دوا چاہیے تو ہمارے پاس ہے. کسی کا دل خراب ہو اور اس کی دوا چاہیے ہو تو وہ ہمارے پاس ہے. تم پانی سے جسم دھو گے تو اس سے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. لیکن اگر اندر سے دھو گے تو فائدہ دیکھنے میں آئے گا. مولانا نے کتنی بڑی بات کتنے آسان لفظوں میں ہمیں سمجھائی ہے کہ دل کو دھونا پڑے گا. یعنی کہ دل کے اندر جو بھی گندگی ہے، جو بھی دنیا یا بدعمالی جو بھی ہمارے دل کے اندر ہے، برے خیالات، ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. لیکن وہ ایسنس ہے. جب تک ہمارا دل بیمار ہے، دل صاف نہیں ہے، ہم جو ہے اس راستے پہ آگے ترقی نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات کرنے کا، دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام کی خواہش ہے ہم آگے بڑھیں، اور یہ راستہ ایسا ہے کہ 2+2 4 ہونا ہی چاہیے. لیکن اگر یہ 4 نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا کوتاہی ہے، کوئی ڈیفیشنسی ہے جس کو ہم کو سمجھ کے ٹھیک کرنا پڑے گا.